अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपनी एक्सरसाइज 5.4 जो है उसको मुकम्मल कर लिया है। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है जी बाइनरी रिलेशन, BINARY, बाइनरी रिलेशन। ये बाइनरी रिलेशन क्या होता है? हमने अभी तक A क्रॉस B को फाइंड करना सीखा है। सो अगर आप बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन को देखें तो हम कहते हैं इफ़ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो रिलेशन R जो है ये एक सेट होगा। किसका जी? ये सेट होगा बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स का। ये सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का। और ये जो R है दिस इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सो इसके लिए हमें ज़रा सबसेट को समझना भी थोड़ा ज़रूरी है। सबसेट जो होता है ये लाइक अगर A हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं जी 1 and 2, तो इस सेट के पॉसिबल सबसेट्स 4 हो सकते हैं, 4 सबसेट्स। नंबर 1 एम्प्टी सेट, नंबर 2 इस सेट का सिर्फ एक एलिमेंट, नंबर 3 ये वाला सेकंड एलिमेंट, फिर और दूसरा एलिमेंट। ये इसके सबसेट्स हैं। लाइक ये हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे सबसेट्स ऑफ A। ठीक हो गया जी। सो R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मिसाल के तौर पे हम इसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है 5.5 का उसको ज़रा देखते हैं जी। रकम है हमारे पास एक सेट L है हैविंग एलिमेंट्स A B and C। दूसरा सेट हमारे पास M है जिसके एलिमेंट्स हैं बेटा 3 and 4। वो कहता है जी फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। तो सबसे पहले हम ज़रा इसका L क्रॉस M फाइंड कर लेते हैं। L क्रॉस M, तो पहले L की रकम A B C क्रॉस M की रकम 3 and 4। इसका बाइनरी रिलेशन हमारे पास बनेगा A3 A4 B3 B4 C3 एंड C and 4। ये हमारे पास L क्रॉस M एक बाइनरी रिलेशन हो गया जी। अब जिस तरह इस सेट A के इतने पॉसिबल सबसेट्स हैं, इसी तरह इस L क्रॉस M एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के लाइक अगर इसके हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं ना, तो इसके हमारे पास जो सबसेट्स हो सकते हैं वो 2⁻6 होगा जी। तो 2⁻6 ये 64 के बराबर हो सकता है होता है। लिहाजा L क्रॉस M से जो हमारे पास पॉसिबल रिलेशंस आएंगे, जो पॉसिबल यहाँ पे हमारे पास बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं वो 64 हो सकते हैं। और हमने इन 64 बाइनरी रिलेशंस में से कोई से 2 बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। ठीक हो गया जी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे R1। दो बाइनरी रिलेशन हमने लिखने हैं L क्रॉस M से, फिर हमने 2 लिखने हैं M क्रॉस L से। सो यहाँ से हम लिखते हैं जी R1। अब चाहे तो सारे के सारे एलिमेंट उठा के रख दें, अब चाहे तो इनमें से कोई एक ऑर्डर्ड पेयर उठा के इस सेट में रख दें, अब चाहे तो यहाँ से 2 ऑर्डर्ड पेयर्स रख लें, चाहे तो आप 3 ऑर्डर्ड पेयर्स रख लें, जितने आपका दिल करता है। लेकिन जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हम रखेंगे इन्हीं में से होंगे, हमारा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इनसे बाहर नहीं हो सकता। जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास L क्रॉस M के अंदर हैं उन्हीं से हमारे R1 और R2 बनेंगे। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से कोई से 2 रख लें, 3 रख लें, 1 रख लें, सारे रख लें जितने आपका दिल करता है। तो मैं यहाँ से 3 रख लेता हूँ जी। A3 B4 कोई से भी एंड A4। ठीक हो गया जी। ये हमने R1 पहला रिलेशन बना लिया। इसी तरह हमारे पास दूसरा रिलेशन आएगा। अब याद रखिएगा बेटा R1 और R2 ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। इसके अलावा आप कोई भी रख लें। लाइक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जी A3 C3 B3 कोई से भी।
आप अपनी मर्ज़ी से रख लें जी। ये हमने दो रिलेशन फाइंड कर लिए कहाँ से, एल क्रॉस एम से। रिलेशन हमारे पास एक सबसेट होता है एल क्रॉस एम का, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स की सूरत में होंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा हमें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। सो सबसे पहले हम दिए गए सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हम यहाँ से रिलेशन बनाएंगे जिनके ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। उनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स रख लो, सारे रख लो, जितने आपका दिल करता है। अब एक भी ऑर्डर्ड पेयर रख लेंगे तो वो भी एक रिलेशन होता है। क्लियर होगी बात? उसके आगे चलते हैं जी हम। एम क्रॉस एल, एम क्रॉस एल। अब एम के एलिमेंट्स पहले 3 और 4 और एल के एलिमेंट्स बाद में, क्रॉस ए बी सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 3A 3B 3C 4A 4B 4C। ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन का सेट हो गया एम क्रॉस एल का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ से भी हमने दो रिलेशंस लिखने हैं। एक रिलेशन को हम R3 कह लेते हैं। कोई से एक एलिमेंट लिख लें, दो लिख लें, जितने आपका दिल करता है जी। लिखते हैं जी, यहाँ से हम 3A लिख लेते हैं एंड 3B लिख लेते हैं, और इसी तरह R4 ये हम लिख लेते हैं जी 4C एंड 3A। अच्छा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मतलब यहाँ पे 3A है और यहाँ पे 3A लिख लिया, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो। सारे के सारे एलिमेंट तो सेम आपस में एक दूसरे के हो ही नहीं सकते। कुछ एक दो आपस में रिजेंबल कर सकते हैं, लेकिन दोनों सेट्स जो हैं ये आपस में सेम नहीं हो सकते। अच्छा, और इसके बाद यहाँ से हम एक चीज़ समझेंगे रेंज, और दूसरी चीज़ समझेंगे हम यहाँ पे डोमेन। एक हम डोमेन समझ रहे हैं जी यहाँ पे, और एक हम समझ रहे हैं यहाँ से रेंज। बेटा डोमेन और रेंज याद रखिएगा, ये हमेशा किसी ना किसी रिलेशन की होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डोमेन या रेंज नहीं लिखी जाती। डोमेन या रेंज हमेशा किसी ना किसी रिलेशन की लिखी जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास जो R1 था, R1 जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो है जी A3 B4 एंड C4। ये था हमारे पास R1। तो जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे तो लिखने का तरीका होता है DOM R1, DOM ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1। R1 जो रिलेशन था उसकी डोमेन, उसको हम लिखते हैं DOM R1। ठीक हो गया जी। अब जो डोमेन होता है इसमें हमेशा जो आपके यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट वाले एलिमेंट्स लाइक ये वाले एब्सिसाज, जो एब्सिसाज हैं उनका सेट बनाएंगे तो ये डोमेन हो जाएगी जी। ये A B एंड C ये डोमेन है जी इस सेट की। ठीक हो गया। फिर इसकी लिखते हैं जी हम रेंज। सो रेंज लिखेंगे RANGE R1, रेंज ऑफ R1। R1 हमारे पास ये है, इसी सेट की रेंज लिखेंगे और इसी की हम डोमेन लिखेंगे। यहाँ से रेंज क्या होगी, जो सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं 3 4 फिर आ गया, जो रिपीट होगा, रिपीटेड को दूसरी दफ़ा नहीं लिखते, ये एक ही दफ़ा लिखा जाता है। सो ये इसकी डोमेन हो गई और ये इसकी रेंज हो गई। सो इस तरह हम दिए गए सेट्स की डोमेन भी लिखेंगे और रेंज भी लिखेंगे। यहाँ पे आज का जो आपका काम है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस हैं। बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। हमारी एक्सरसाइज जो है वो इस हवाले से मुकम्मल हो जाएगी। वो कहता है जी इफ़ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट्स। सो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M क्रॉस M
m क्रॉस m के अंदर 5 × 5 इज इक्वल टू 25। m क्रॉस m के अंदर 25 एलिमेंट्स होंगे। सो अब हम लिखेंगे द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, BINARY, बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशन जो सेट M के होंगे वो आप M लिख लें या m क्रॉस m लिख लें, एक ही बात है। ये होंगे बेटा 2 की पावर 25, मतलब जितना इनको मल्टीप्लाई, जितने इनके एलिमेंट्स बनेंगे m क्रॉस m के जितने एलिमेंट होंगे उनको आप 2 की पावर में रखेंगे तो इतने हमारे पास बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं इस सेट M के, जिसके हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन हैं जी, इनको आप करें। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।